एक बार फिर से महमूद मदनी साहब सम्मेलन को संबोधित करें, आपको सीधे लिए चलते हैं। भाई हैं, ईसाई लोग हैं, दलित हैं और दूसरे तबकात हैं, सबके साथ जोड़ की कोशिश करनी है, उनको अपने साथ लाने की, लाकर या उनके साथ जाने की। इसी बरसात में यह फैसला किया है जमीयत उलमा ने एनवायरमेंट के तहत। अभी 5 जून को एनवायरमेंट डे हो रहा है, तो कर्नाटका वालों ने तो तय कर लिया है कितने हजार पेड़ लगाएंगे भाई? 1 लाख, 1000। अरे भाई 1000 में क्या होता है, आपको 10,000 पेड़ लगाने कर्नाटका में इस बरसात में इंशाल्लाह। कर्नाटका की बात है, अभी दूसरे लोग हाथ ना उठाएं। और जमीयत उलमा ये फैसला करे कर ले आज कि कम से कम इस सीजन में 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे सारे मुल्क में इंशाल्लाह, बाकायदा तहरीक बनाकर लगाए जाएंगे। इसी तरह से, क्योंकि ये जब हम सद्भावना मंच बना रहे हैं और उस मंच के को साथ लेकर के अगर हम इस काम को कर लेंगे तो ये काम मुश्तरक तौर पर करना आसान होगा। हमने 3 साल 4 साल पहले यहां मौलाना आकिल साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी कोशिशों से शामली में, मुजफ्फरनगर में, ऋषिकेश से चले थे, ऋषिकेश में भी किया था ये काम। ऋषिकेश से चले थे और दिल्ली तक गए थे पानीपत होते हुए, और 10,000 पेड़ लगाए थे। और सब जगह पे लगे थे, मस्जिदों में भी लगे थे, मस्जिदों के अहाते में, मदरसों में लगे थे, मंदिरों के अहाते में लगाए गए थे, स्कूलों में लगाए गए थे, देवबंद में भी लगा था। देवबंद में जो ये मंदिर है मशहूर, शकुंभरी नहीं, बाला सुंदरी देवी का मंदिर है, उस मंदिर के अहाते में बहुत बड़ा बागीचा है, उस बागीचे में हम लोगों ने जाके पेड़ लगाए थे और दूसरे मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। तो उस तहरीक को इस बरसात में जोरों से करना है। और लोग कहेंगे, हमारे बीच में से भी लोग समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे भी, लिखेंगे भी। हाँ, लिखने दीजिए, आप परवाह मत कीजिए। मैंने ईद मिलन के बारे में परसों भी अर्ज कर रहा था, आज आपके सामने भी अर्ज कर देता हूं। हम लोग हर साल ईद मिलन करते हैं, 2500 साल से हो रहा है, और उसमें सब तरह के लोगों को बुलाया जाता है। कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ मुखालिफ भी होते हैं, कुछ मुआफिक भी होते हैं। दुश्मन तो मैं किसी को नहीं मानता, जो दुश्मनी कर रहा है वो लाइल्मी है की वजह से कर रहा है, बेवकूफी की वजह से कर रहा है। अगर वो पहचान जाए तो वो दुश्मनी करने की पोजीशन में ही नहीं रहेगा। अगर वो पहचान जाए, हमें समझ जाए, अगर वो इस्लाम को पहचान ले तो क्यों दुश्मनी करेगा? तो वो एक गैप है, उस गैप को कम करना है। तो मैं अपने दोस्तों से कहता था कि अगर किसी को यह एतराज है कि मुखालिफों को क्यों बुलाया जाता है, तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, मुखालिफों को बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जमीयत उलमा के इजलास में भी बुलाएंगे अपने मुखालिफों। अगर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बदतरीन मुखालिफों के पास जा सकते हैं पत्थर खाने के बावजूद, तो हम तो यह दावा नहीं कर सकते कि हम गुलाम हैं। माफ करिएगा, गुलाम होते तो ऐसे गुलाम होते जो अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ बेहतरीन मामला करके दिखाते हैं। इसलिए हम दावा नहीं कर सकते कि हम उनके गुलाम हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात तशरीफ लाए, शुक्रिया अदा करने का काम तो कोई और करेगा, लेकिन मेरे दिल में बहुत एहसास, बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग जमा हुए। पिछला इजलास हमारा दिल्ली ही में हुआ था। अकेली जमीयत उलमा की मुस्लिम जमात, जिसने कश्मीर के ऊपर 2 टूक फैसला किया था, अकेली मुस्लिम जमात थी मुल्क की, कायम है उसके ऊपर, उसी अज़्म के साथ कायम है, जिस अज़्म और इरादे के साथ, जिस नीयत के साथ वो तजवीज़ पास की गई थी। और ये हमारी तारीख है।
मुल्क की आजादी के वक्त में भी हमारे बुजुर्गों ने वो फैसले लिए थे जो फैसले हवा के रुख के खिलाफ थे। हमें आदत है हवा के रुख के खिलाफ और जुल्म सहने की आदत भी है। उस वक्त भी जुल्म सहा था, हम तो उसका 10वां हिस्सा भी जुल्म नहीं सह सकते। मैं अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने तकलीफ उठाई, उसका एहसास किया, उस जरूरत का एहसास किया, और कुछ लोग सैकड़ों मील से, कुछ लोग हजारों मील से सफर करके इस मौसम की तंगी के हालत में, आसाम में फ्लड है जबरदस्त, उस हालत में आसाम के लोग, मणिपुर के लोग, त्रिपुरा के लोग, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, और फिर ये अपने जो करीब का इलाका है, सबसे बड़ा वफ्द मगरिबी बंगाल से आया। मगरिबी बंगाल की जमीयत उलमा मजबूत है, वहां कारकुनान मौजूद हैं हमारे बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को तकलीफ हुई है यहां। जिस तरह खिदमत कर सकते थे हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये आप ही का काम है। हमारे दिल में यह एहसास है कि मेजबानी की जिम्मेदारी हमारी थी, हम पूरा नहीं कर सके, लेकिन आपको भी यह समझना होगा कि आप भी मेजबान हैं। फिर भी हम माजरत के तलबगार हैं, माफी के तलबगार हैं हर चीज पे, लेकिन समझौता हो सकता है, पर पॉलिसी पे कोई समझौता नहीं होगा, नजरिए पे कोई समझौता नहीं होगा। हमारी आइडियोलॉजी जो हमारे बुजुर्गों से हमको मिली है, जो सीखा है, जो जाना है, जो पढ़ा है, उसको मुल्क और मिल्लत के मफाद में। मुझे अच्छी तरह याद है, अमरोहा में पढ़ता था, बच्चा था छोटा सा, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ ले गए, मैं हिफ्ज कर रहा था। ये मौलाना मुफ्ती सलमान साहब के वालिद, हमारे मुरब्बी उस्ताद और हमारे अमीर हजरत मौलाना कारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में, उनकी निगरानी में मेरा वक्त इन्हीं के घर रहता था, मुफ्ती सलमान साहब के। तो वहां एक मीटिंग हुई, हकीम सियानतुल्लाह साहब मरहूम हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही कि आपने ये तहरीक चलाई है, मुल्क को मिल्लत बचाओ तहरीक, इसमें मुल्क पहले रखा है, मिल्लत बाद में रखी है। इसका उल्टा होना चाहिए था, मिल्लत और मुल्क बचाओ तहरीक। आप समझ रहे हैं, पहले मिल्लत आनी चाहिए थी, फिर मुल्क आना चाहिए था। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर मुल्क नहीं बचेगा तो मिल्लत कहां से बचेगी, इसलिए पहले मुल्क बचाना है। इसलिए हम मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा तंज, भक्ति कसना। बुराई की नीयत से कर रहे हैं, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं, हमारा आज़्म है ये, दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हमारा आज़्म है ये। अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, सआदत की बात। मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना। वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है। आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहा कहां नफरत नजर आ रही है। भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो, और जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो। और हम गैर नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं,
तो मुल्क हमारा है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसके ऊपर। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के मौके, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला जाए। हजरत माफी चाहता हूं, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता इस तरह बोलने को, मुनासिब भी नहीं समझता। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।